हेलो, मैं हूं सरताज। आज के इस वीडियो में हम टाइम चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक में बेसिक क्या फ़र्क है, वो और उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिकली हम लोग सीखेंगे। उससे पहले कि हम लोग पार्ट 1 में हमने सीखा है कि मिनट में सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, सेकंड का आर में कैसे चेंज करते हैं, आर को वीक में कैसे चेंज करते हैं, ये सब हमने सीखा है। ठीक है। और अगर नहीं तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। उसी तरह से 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना, ये आप जानते होंगे। एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर कोई कहेगा आपसे कि एक वीक में कितने मिनट्स हुए, तो आपको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक वीक में चूँकि 7 डेज होते हैं और एक डेज में 24 आवर होते हैं, तो इसको 24 आवर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आर आ गया। मिनट में आपको चाहिए, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कई दूसरे यूनिट को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तीसरे यूनिट में। ठीक है ना। आर को सेकंड में डायरेक्टली चेंज करना है तो आर डायरेक्टली सेकंड में चेंज नहीं होगा। आर को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिनट में चेंज होगा, और फिर उस मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेकंड में चेंज होगा। उसी तरह से अगर सेकंड को आपको आर में चेंज करना है तो पहले 60 से डिवाइड कीजिए तो मिनट बन जाएगा, और फिर उसे फिर से 60 से डिवाइड कीजिए तो फिर वो आर बन जाएगा। ठीक है। ये रूल्स होता है, यही रूल है चेंज करने का। ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक। ये वाला क्लॉक जो है, ये हम लोग घड़ी पहनते हैं, या जो हमारे घरों में घड़ी होती है, दीवार घड़ी, वो इस तरह की होती है। ठीक है। उसमें 12 आवर ही होता है। ये 12 जब बजता है ना, तो या तो दिन का बजेगा। अगर सपोज के लिए कोई एक ऐसा इंसान है जो जिसको पता नहीं चल रहा है दिन का रात का, तो 12 बजे कहने से उसको समझ में नहीं आएगा कि 12 बजे दिन वाला कह रहा है या 12 बजे रात वाला। ठीक है ना। तो उसे एएम और पीएम, यहाँ पे हम लोग एएम और पीएम का इस्तेमाल करते हैं, एएम और पीएम। ठीक है। तो एएम का मतलब हो गया कि रात 12 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक, है ना। रात 12 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक ये एएम होता है। और शाम जैसी फिर दोपहर का 12 बजता है, ठीक है, से लेकर के रात के 12 बजे तक वो पीएम कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एएम होता है, और यहाँ से यहाँ तक आपका पीएम होता है। और 24 आवर क्लॉक में एएम पीएम होता ही नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 4 ओ क्लॉक एएम, 4, इस घड़ी में 4 ओ क्लॉक, 24 आवर वाले घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक में कोई फ़र्क ही नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक में एएम में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर हम यही कह दें कि 4 आवर पीएम, अगर मैं एएम के जगह पर मैं पीएम कह दूं कि 4 ओ क्लॉक पीएम, यानी शाम के वक्त में, तो शाम यहाँ से शुरू होता है। दोपहर, ये हो गया दोपहर। ठीक है, दोपहर। ठीक है। तो दोपहर के बाद ये तो 4 बजना है ना, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, ये 16 बजेगा। ठीक है। तो जब पीएम जब कहेगा तो आपको उसमें 12 और ऐड कर देने हैं। लेकिन एएम कहेगा तो उसमें कुछ भी करना नहीं है। जैसे अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक एएम। ठीक है ना। ये 12 बज गए, जो हमारे यहाँ जो घड़ी होती है उसमें 6 ओ क्लॉक एएम हो रहा है। तो 24 आवर वाली घड़ी में क्या हो रहा होगा टाइम, ऑब्वियसली 6 ही क्लॉक हो रहा होगा। और उसमें एएम पीएम होता ही नहीं, इसमें इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है 3 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक पीएम, यानी शाम का कह रहा है, तो शाम हो गया, पीएम जैसे यूज़ हो गया, तो अब ये 24 आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा, ये 12 इसमें ऐड हो जाएगा। 3 + 12, ये हो जाएगा 15 ओ क्लॉक। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई
अब इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या है कि अगर कोई 24 आवर क्लॉक से देख कर कह रहा है कि अभी 7 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक में कोई भी टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक में कोई भी टाइम ले लेगा, ये दिन के होंगे। और 12 जैसी बजता है, रात जैसी 12 बज जाता है ना, उसके बाद से वो दिन में काउंट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में उर्दू में भोर कहते हैं, भोर में, है ना, यानी सुबह का, अहले सुबह जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि सूरज निकलने का वक्त शुरू होने लगता है, ठीक है ना। 1-2 बजे तो नहीं निकलता, लेकिन 4 बजे गर्मी के दिनों में 4 बजे सूरज निकलना शुरू होता है। आजकल थोड़ा 6 बजे सूरज निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सूरज निकलने का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फजर का वक्त होता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर चेंज, यहाँ से यहाँ तक में और इस पूरे घड़ी में कोई फ़र्क ही नहीं है। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि 24 आवर क्लॉक से कह रहा है कि 10 बज रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो 12 बजे से पहले का वक्त है, यानी दोपहर से पहले का वक्त है। रात का 10 बजे को 10 बजे कहेगा ही नहीं वो, ये क्लियर है। अगर हाँ, लेकिन अगर 12 o'clock से कोई कह दिया कि 20 बज रहे हैं, तो हमारे घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो क्या करेंगे, 20 बज रहा है कह रहा है उसने, तो 20 में से 12 हटा दीजिए, क्या आया? 8। अब 8 o'clock कौन सा 8 वाला होगा, सुबह वाला या शाम वाला? तो ये ऑब्वियसली रात वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये रात वाला है, ये रात है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है दिन वाला है, ठीक है। तो हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। एएम को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एएम दोनों सेम होता है। सुबह का 6 बजेगा, यहाँ भी सुबह 6 बजेगा। सुबह का 10 बजेगा, यहाँ भी सुबह 10 बजेगा। सुबह का 11 बज जाएगा, ये 24 घंटे वाले घड़ी में भी 11 बजेगा। 12 बजे भी सेम ही रहेगा, लेकिन 12 बजे जैसे 1 बजेगा भी दोबारा, तो अब यहाँ पे 1 नहीं बजेगा, यहाँ 13 बज जाएगा। अगर हमारे यहाँ कोई कहता है कि हम खाना 1 बजे खाए हैं दिन में, है ना, 12 बजे और 1 बजे के बीच में खाए हैं, तो इसका आंसर होगा कि 12 और 13 के बीच में आपने खाना खाया है, इस घड़ी से हम कहेंगे तो, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं साफ कर लेता हूँ। इस घड़ी को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ उधर। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ट टू, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, कलर दूसरा लेता हूँ, कन्वर्ट टू 24 आवर क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम, ठीक है ना। 24 आवर में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया 5 PM। PM का मतलब हो गया 12 बजे के, दोपहर में 12 बजे के बाद वाला टाइम, ठीक है। दूसरा मैंने लिया 6 AM। तीसरा लिया मैंने 12:59 AM। चलिए देखिए इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक और ले ही लेता हूँ, D ले लेता हूँ, PM। देखिए जब सुबह ये 5 कौन सा 5 बज रहा है, PM लिखा हुआ, यानी कि दोपहर के बाद वाला, जिस वक्त हम लोग खेलते हैं आमतौर पर 4-5 बजे हम बच्चे खेलते हैं, तो ये शाम वाले की बात कर रहा है। और यहाँ पे शाम कहाँ होता है, यहाँ से शुरू होता है शाम, यहाँ के बाद, ये तो मिड दोपहर हो गया, बिल्कुल दोपहर, ठीक है, दोपहर के बाद वाला। तो ये 5 बजे, तो यहाँ दी तो दोपहर हो गया, 1 2 3 4 5, ये वाला वक्त हो रहा होगा। अब कैसे पता किया मैंने, ये आया, इसमें हमने 12 ऐड कर दिया। जब PM की बात होगी तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 17। उसी तरह से AM की बात कर रहा है 6 AM, तो 6 AM मॉर्निंग की बात कर रहा है, AM मतलब सुबह, तो यहाँ से यहाँ तक सुबह होता है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 6 AM यहाँ भी 6 रह जाएगा। लेकिन 24 आवर में जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 24 आवर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे 6
तो यहाँ पे AM PM नहीं लिखेंगे। क्यों? AM PM का लिखने का मतलब ये हो गया कि आप 12 आवर क्लॉक से बता रहे हैं, और AM PM जब नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब कि हम 24 आवर क्लॉक टाइम से बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही 5 ओ क्लॉक आपने लिखा और PM लिख दिया, इसका मतलब आपने यूज़ किया है 12 आवर, जो घरों में होता है, हमारे घरों में जो होता है घड़ी, उस घड़ी को आपने इस्तेमाल किया है 5 ओ क्लॉक। और 12 आवर जैसे मैंने लिख दिया, 5 में 12 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 17। तो 17, बस इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, 17 ओ क्लॉक बस। PM और AM नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 24 आवर क्लॉक में AM PM नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, ये AM है, तो AM में क्या फ़र्क पड़ेगा? AM सुबह वाले में होता है, AM में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वैसे ही वैसे ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा? 12:59, और AM PM हटा देंगे तो ये हो गया 24 आवर क्लॉक में इसमें। अब यहाँ पे देखिए 2:05, ये PM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें मुझे 12 और ऐड कर देने हैं, तो 12 और 2 14, यानी 14। अब AM PM नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैं दे रहा हूँ कुछ कन्वर्ट करने के लिए, आप प्लीज़ देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। और मैं एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ। कौन सा करूँ? मैं लास्ट वाला कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, AM में मैंने बताया कि AM में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों AM में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 24 आवर क्लॉक में यहाँ से यहाँ तक में कोई फ़र्क होता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क यहाँ पे होता है कि ये 24 आवर होता है ना, तो 24 आवर को हम लोग 12 कहते हैं, ये 12 होता है, और ये 12 तो खैर यहाँ होता ही है। ठीक है, दोपहर का 12, रात का ये 12, तो रात का 12 को इन लोग 24 लिखते हैं, यानी कि ये रेलवे घड़ी में 24 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका था कि 6:45 AM दिन का कह रहा है, AM का मतलब दिन में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम लोग अपनी घड़ी देखते हैं, अपने घर की दीवार घड़ी को देखते हैं, तो हमें AM और PM ज़रूर बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसे समझ नहीं आएगा सामने वाले को। लेकिन हम लोग चूँकि फैमिलियर हैं इससे कि 6 बज रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं दिन वाले 6 बज रहा है, रात वाले तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर सबके पास आँख है ना, हर कोई इंसान देख पा रहा है कि अभी क्या वक्त हो रहा है, अभी 6 बज रहा हो साथ। अगर शाम में कहिए 6 बज रहा है तो समझ जाता है कि शाम का 6 बज रहा है। लेकिन यही वक्त आपको अगर कोई लंदन का आदमी को बताना हो, कोई अमेरिका के आदमी को बताना हो, या किसी और दूसरे आदमी को बताना हो जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि 6:45 AM, तो वो लगा पाएगा नहीं सुबह वाला 6 हो रहा है, वरना वो नहीं पता लगा पाएगा। आपको अगर हम कहें अमेरिका के टाइम बताएं कि ये 9 ओ क्लॉक हो रहा है, तो आप आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई 9 ओ क्लॉक कौन, रात वाला या दिन वाला? उसी तरह से हम अपना टाइम जब दूसरे आदमी को बताएंगे, कोई बाहर में रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, लंदन में रह रहा है, तो वो भी पूछ सकता है मुझसे कि 7 बज रहा है तो 7 कौन वाला है, शाम वाला या सुबह वाला? ठीक है, तो हम लोग तो फैमिलियर हैं, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि सुबह वाला 6 बज रहा है या शाम वाला 6 बज रहा है। लेकिन बाहर में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। हमारे इंडिया का टाइम और दूसरे मुल्क का टाइम में बहुत ही फ़र्क होता है, इसलिए ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 12 आवर क्लॉक में ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वो बंदा खुद ही समझ जाता है। 13 बज रहा है कोई कह रहा है, इसका मतलब 24 आवर क्लॉक यूज़ कर रहा है। 14, 15 से लेकर के 24 तक वो काउंट करता है। ठीक है, चलिए ये बना लीजिए। ए में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आंसर रह जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 12 ऐड कीजिएगा, इसमें 12 ऐड कीजिएगा। ये एम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। 12:10 हो रहा है, तो 12:10 का मतलब क्या हो रहा है, 12:10। ठीक है ना, तो 12:10 में एम है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो एम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24:10 ये जो ये होगा ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही केस में ऐड करना पड़ता है, 12 बजे बस, उसके बाद फिर ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। 12:10, तो 12:10 वहाँ तो होता ही नहीं है,
इसमें हम लोग कहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि 1 से हमारा भी घड़ी शुरू होता है, लेकिन इनका 1 और 12 के बीच में 24 है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2410। ठीक है, तो ये AM कहलाएगा। ठीक है, बाकी ये सब है, ये आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई R दिया हुआ है, 400 R दिया हुआ है, तो 12 आवर क्लॉक में इसका टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, 12 आवर क्लॉक में, तो 12 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 400/12। ठीक है, अगर इसे 24 आवर क्लॉक में डिवाइड करना होता, हाँ, तो इसे 12 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 आवर क्लॉक में डिवाइड हो गया, मैंने उसमें टाइम आएगा। और अगर 24 से डिवाइड कर दिया तो ये 24 आवर क्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैं कुछ 1-2 में कर देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा मैं आपसे करवाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, 400 आवर्स और दूसरा है 1500 आवर्स, HR में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा है 2130 आवर्स। ठीक है, इसे 12 आवर में मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको 24 में आपको चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, तो सर ये गलत हो गया, 1 नहीं आएगा। ये हो गया, तो ये कितना बज रहा है, 33 आवर्स हो गया ये, है ना, 33, और ये 4 रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 33 टाइम्स, तो ये घड़ी अगर है तो ये घड़ी की छोटी वाली सुई 33 टाइम्स ऐसे 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 काउंट घूम गई, उसके बाद फिर रुकी कहाँ पे, रिमाइंडर 4 है, तो ये 4 o'clock पे यहाँ पे, तो ये हो गया 4 AM। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, इसे भी वैसे ही कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा ना उतना ही बज रहा होगा, क्योंकि इतनी बार तो ये कंप्लीट घूम गया। ठीक है ना, जैसे कि आपसे हम कहें कि 13 आवर को चेंज कीजिए, तो 13 आवर में क्या हो गया, 12 आवर तो ये कंप्लीट ही घूम गया, तो ये 1, तो 1 AM। ठीक है, इस तरह से ये भी कन्वर्ट कीजिए, ये भी कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे कन्वर्ट कीजिएगा तो वो भी 24 आवर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो इसे 24 आवर से डिवाइड कीजिएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका एक्चुअल टाइम होगा। ठीक है, इसे कन्वर्ट करके देखिए आप, ये तो मैंने कर दिया, ये और ये आप कीजिए, 12 में पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद 24 में कीजिएगा। ठीक है, आपको हम कुछ टाइम दे रहे हैं। अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब ये तो था 12 आवर क्लॉक में चेंज करना, अब मैं 24 आवर क्लॉक में चेंज करने वाला कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चेंज टू 24 आवर क्लॉक। ठीक है, अच्छा 24 आवर क्लॉक कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक तो रेलवे है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, और दूसरा मिलिट्री लोग भी यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिलिट्री, बहुत सारे मिलिट्री ऐसे होते हैं मिलिट्री कैंप्स में, उनको दिन रात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है, यानी कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बात करते हैं, तो उनको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े AM PM, या AM PM का नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर कोई 24 आवर यूज़ करेगा ना तो उसमें AM PM का कोई चक्कर होता ही नहीं है,
बहुत से बच्चों को AM PM पता भी लगता है कि AM कौन सा वक्त होता है, PM कौन सा वक्त होता है। तो मिलिट्री में और रेलवे में, अब रेलवे में कहेगा 6 बजे गाड़ी आएगी, तो 6 बजे कौन, रात में या दिन में? तो अगर आप 6 बजे के बजाय अगर रात वाला कह रहे हैं 6 बजे, अगर 18 बजे कहिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि शाम वाले की बात कर रहा है। और सुबह में अगर 24 आवर क्लॉक के हिसाब से 6 o'clock कहिएगा तो मॉर्निंग हो जाएगा। और 12 से ज़्यादा अगर आपने लिया है 13, 14, 15, 16 आवर कह रहे हैं, इसका मतलब शाम वाला यूज़ कर रहे हैं। तो मिलिट्री में और रेलवे में यही टाइम ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो 2 जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप कन्वर्ट कीजिए 24 आवर क्लॉक में। ठीक है, 300 आवर, 500 आवर, 350 आवर, 600 आवर। ठीक है, इसे आप कन्वर्ट कीजिए 24 आवर क्लॉक में। ठीक है, और कन्वर्ट करके मुझे कमेंट में ही आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।